अब धर्म को बदनाम करने की बात हिंदू यादवों को जो यदमुल्ला बोलते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा मारना चाह रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा, आज की डेट में पंखे से कपड़े नहीं सूख रहे रोड में। क्या हम तो नई टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी ने कहीं हमने सुना था भाषण आने वाले। एक मुद्दा लिखा है पेट्रोल एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज गायब। 21 छात्रों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी जिम्मेदार है। हमारी पार्टी ने जोर शोर से आवाज़ उठाई, आज भी उनको मुआवजा देने की बात नहीं हुई। बच्चों पे जो केस लगाए गए वो वापस नहीं किए गए। तो तुम राम को लाने वाले कोई नहीं हो, तुम अपने प्रचार में भी भगवान को नचाने वाले हो। ठीक है, सनातन अगर धर्म है तुम्हारा तो हम भी सनातनी, हम भी आते हैं। ठीक है, हम सनातन धर्म से आते हैं। ये राम मंदिर का जो घोटाला लिखा है ना। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के सपा मुख्यालय पर। जैसा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और अभी से ऐसा लग रहा है कि पार्टियां पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। आप पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप यहाँ पर दिखाइए, एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है गायब है। राम मंदिर का 200 करोड़ चंदा गायब है। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है। चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है। मीडिया चैनलों में ईमानदारी गायब है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर में छापा गया है। उसी के बगल में एक और पोस्टर है जिसमें लिखा है सब स्वाहा, दुर्दशा कैसे हुई। नीचे सब लिखा है एक्सप्रेस वे पर लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाली लेन पर 39 जगह पैचवर्क किया जा चुका है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो सब दिखाएं। और हमारे साथ कुछ सपा के साथी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं काशिफ खान, प्रदेश सचिव, समाजवादी युव जनसभा। ये सब क्या लिखा है, क्या इसमें सच्चाई है? ये पूरे उत्तर प्रदेश की यही दुर्दशा है। हर जिले में ऐसा ही दुर्दशा खराब है। पूरे प्रदेश में जर्जर माहौल है। ना ही कोई रोड है, ना ही कुछ विकास के नाम पे सब फर्जीवाड़ा है, चल रहा है। तो ये जो दर्शाया गया हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे माननीय नेताजी ने जो सदन में आवाज़ उठाते हैं, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। आप भी लोग यूट्यूब में देखते होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोशल मीडिया से बिल्कुल जानकारी मिल गई होंगी। तो इसमें मुझे एक मुद्दा दिख रहा है, नीट में छात्रों का भविष्य गायब है। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल भविष्य गायब है, क्योंकि नीट की परीक्षाएं कैंसिल हुई। 21 छात्रों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकारी जिम्मेदार है। कितना सहमत है इनकी बात? बिल्कुल 100%। आप देखिएगा कितने लोगों ने दिल्ली में धरना दिया और कितने बच्चों पर इन्होंने लाठियां बरसाई। यही काम इनको पहले कर लेना था। आपने देखा 21 बच्चों की मौत हुई। हमारी पार्टी ने जोर शोर से आवाज़ उठाई, आज भी उनको मुआवजा देने की बात नहीं हुई। बच्चों पे जो केस लगाए गए वो वापस नहीं किए गए। हर तरह हम लोग कानपुर देहात से आए हैं। अभी जो नया एक्सप्रेस इन्होंने बनाया है उसमें पंखे लगा रखे हैं। आज की डेट में पंखे से कपड़े नहीं सूख रहे रोड में। क्या हम तो नई टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री जी ने कहीं हमने सुना था भाषण में कहा था। नितिन गडकरी ने कहा था कि अमेरिका जैसे सड़क बनाएंगे। अरे आप बता तो रहा हूँ, कानपुर से लखनऊ का जो नया बना अभी उद्घाटन हुआ है, 20 दिन या महीने भर हुआ होगा। ऐसे कसम से ऐसे आप पीछे वाली सीट पर बैठो, कमर आपकी टेढ़ी हो जाए। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप चल के देख लीजिएगा। हम लोग अभी आ रहे हैं। ईमानदारी से, बिल्कुल 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। सरकार को चाहिए कि अच्छा काम करिए। आप लोग इतना टैक्स ले रहे हैं, फिर आने वाले। एक मुद्दा लिखा है पेट्रोल एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज गायब है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, जाने कितने मिस्त्री के पास आप चले जाओ, वो कहेगा हमने भैया पेट्रोल डलाया था और 100 रुपये का डलाया, ये तो 15 किलोमीटर में आ पाया हूँ, पहले तो मैं 50 किलोमीटर चला जाता था। पर नितिन गडकरी ने बयान भी दिया है, पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये आपको पता, हमें पता, भैया को पता, सबको पता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। आप बताओ, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, काला धन वापस लाएंगे, 35 रुपये मिलेंगे। आप बताओ भैया, कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। मैं तो चाहूँगा आप सब लोग मिल के, आप सब लोगों से निवेदन है, मीडिया बंधुओं से, कि आने वाले 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो इस देश और प्रदेश का कल्याण होगा। आने वाले समय में लोगों को बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। आज खाद की आप देख रहे हैं क्या स्थिति है खाद की। आप पहले जन सेवा केंद्र जाइए, वहाँ आप अपना खतौनी, आधार और जाने क्या क्या मांग रहे हैं। उसके बाद आपके पास OTP आएगी। किसान बेचारा इतना पढ़ा लिखा है, और ये कोई जो खाद है, कोई पनीर है, शक्कर है, खोया है, क्या है?
बेचारे खेत में डालेंगे, उससे अनाज पैदा होगा तो हम सबके बच्चे खाएंगे। लेकिन ना, खाद के लिए आदमी परेशान। अभी एक वीडियो वायरल हुआ गोंदा या सीतापुर का, शायद आप लोगों ने देखा हो, महिलाएं भीगती बारिश में खड़ी हैं, 100 मीटर की लंबी लाइन लगी है कि हमें खाद मिल जाए, लेकिन कोई इंतजाम नहीं भैया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। इस सरकार को हम सबसे निवेदन करेंगे, इस सरकार को बदलिए, यही हमारी सबसे। आपके भी गाड़ी की एवरेज घटी है? हमारी गाड़ी का तो इंजन ही बैठ गया जब से इंथाल मिल के आ रहा है। आप बताएंगे ये जो जितना ये लिखा हुआ है ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा किया हुआ है, ये सच्चाई है। जो चंदा चोरी कर ले भगवान का, वो क्या नहीं कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। आप जिन्होंने भगवान का चंदा चोरी कर लिया, वो जो बोलते थे राम को हम लाए हैं, वो चंदा भी ले गए राम का। और क्या चाहिए? उन्हीं क्या ने कह रहे कहा, मैं राम को लाए हैं। सबसे बड़ी बात है, भगवान को लाने वाले होते कौन हो तुम? हाँ। ठीक है ना, तुमने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, तो राम तो पहले से थे, तुम थोड़ा ही लाए हो। तुम अपनी माँ के नहीं हो सके, तुमने जबकि शासन में आने के बाद उनकी देख रेख नहीं की, तो तुम राम को लाने वाले कोई नहीं हो। तुम अपने प्रचार में भी भगवान को नचाने वाले हो। ठीक है, सनातन अगर धर्म है तुम्हारा, तो हम भी सनातनी, हम भी आदम है। ठीक है, हम सनातन धर्म से आते हैं। ये राम मंदिर का जो घोटाला लिखा है ना, आप इस पर क्वेश्चन कर रहे थे भैया से, तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। सरकार किसकी है? सनातनियों की है ना सारी। सब बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, योगी बाबा हो गया, सारे हो गए। अगर ये घोटाला हुआ है तो अब तक वो लोग कहाँ गए? सबसे पहले ना, जो चंदा चोरी हुआ है वो पूरा मांगना चाहिए कि पूरा मुआवजा दो। उसके बाद जो क्रिमिनल हैं उसमें पकड़े गए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए, सबको फांसी होनी चाहिए। अब धर्म को बदनाम करने की बात, हिंदू यादवों को जो यदमुल्ला बोलते हैं ना, उनके मुँह पर तमाचा मारना चाह रहा हूँ। मैं एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि अगर धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करा रहे हो तो तुम करा रहे हो। कैसे करा रहे हो? कि तुम हनुमान जी को अपनी रैली में नचवा रहे हो, तो लोग तो विरोध करेंगे उस चीज़ का, कहेंगे सनातन। अब ये मुद्दा उठाते हैं तो तुम इसी में मतलब बोल देते हो कि अरे ये यदमुल्ला हैं, ये मोमडनों को सपोर्ट करते हैं। वो भी तो इंसान है ना। कभी हमने जातवाद देख के, हमारे नेता ने जातवाद देख के कभी राजनीति नहीं की है। तो ये हमारे नेता की। यहाँ पर एक मुद्दा और लिखा है, एथेनॉल का। अरे वो ना थोड़ा घटिया इंसान है। मोदी जी बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है रोड बनाने में। ठीक है, तो पंखे, जो तूफानी पंखे होते हैं, उनका प्रयोग कर रहे हो उन्हें सुखाने में, तो स्पेस टेक्नोलॉजी है कहाँ तुम्हारी? वो तो है ही नहीं, वो तो भ्रष्ट है सब कुछ। ये जो पिछले ज़माने में जो पंखे चलते थे, अभी एसी चल गई हैं, ठीक है ना, वो पंखे तुम यूज़ कर रहे हो, तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? ये तो अंधविश्वास है। जनता को चूतिया बना रहे हो तुम। योगी जी ने 800 करोड़ रुपए अपने प्रचार के लिए खर्च, 800,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार के लिए खर्च कर दिया है। इतना अगर तुम किसी व्यवस्था को बनाने में 8,000 करोड़ खर्च करते तो तुम्हें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं होती, अगले तुम मुख्यमंत्री होते। लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं। तुम घोटाला कर रहे हो, अपना प्रचार एडवर्टाइज पैसे के मुताबिक कर रहे हो, काम कर कहाँ रहे हो? तुम बस दबंगियाई दिखाते हो और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है। वहाँ पर एक मुद्दा और लिखा है, नीट में छात्रों का भविष्य गायब है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक युवाओं के साथ और शिक्षकों के साथ में खिलवाड़ बना कर रखा है। नीट में पूरे देश में 152 बार ऐसा हुआ है जो अभी तक पेपर लीक हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान, छात्र परेशान, रसोई परिवार परेशान, यानी कि देश के सभी लोग परेशान हैं। अगर गैस लेने जाओ तो गैस नहीं मिलती है, अगर खाद लेने जाओ किसानों को खाद नहीं मिलती है। शिक्षा, अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहो, स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कराए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से पूरे देश में युवाओं के साथ में, छात्रों के साथ में, किसानों के साथ में इतना अन्याय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी हम सभी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करते हैं। एक चीज़ और है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब है, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव आयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से गड़बड़ी करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट नहीं होता है, लेकिन ईवीएम में पता नहीं कौन सा ऐसा फार्मूला सीख के आई है भारतीय जनता पार्टी, जो वहाँ पे उनके वोट निकल जाते हैं। जहाँ पे हम लोग बूथ स्तर के लोगों से बेहतरीन संपर्क रखने के बाद भी मालूम पड़ता है कि यहाँ एक भी वोट नहीं है, लेकिन तब भी उनका वोट निकलता है। तो उससे साफ संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ है। एक मुद्दा यहाँ पर अहम है, मीडिया चैनलों में ईमानदारी गायब है, कितनी सच्चाई है इसमें? भैया देखिएगा, आप जैसे हर एक व्यक्ति से यहाँ बाइट ले रहे हो ना, हर एक किसी व्यक्ति के पास पद नहीं होगा। मैं मानता हूँ भैया के पास पद होगा, मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारी बातें सुन रहे हो। तो जो गोदी मीडिया, उसकी सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ। मोदी जी जब बिहार में गए थे प्रचार के लिए,
तो एक 10 रुपए की जो झालमुड़ी आती है उसके प्रचार के लिए आज तक जो न्यूज़ है ना उस पर अंजना ओम कश्यप है तो उसका बयान 1.5 घंटे तक चला था। तुम 1.5 घंटे तक उस बयान को दे सकती हो? क्या छात्रों प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो खबर कभी आज तक पे देखी आपने कि छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है? आपने बस दोगलापन वहाँ पे जाके अपने चैनल वो भी नेम प्लेट्स हटा के भेजते थे, वहाँ से जो गलती कर रहे हैं स्टूडेंट बचने के लिए अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो गलती लेने के बाद आप वो चैनल पे चला रहे हो, बदनाम कर रहे हो। ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान है, पीडीए मतलब जैसे अखिलेश जी बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि पीट देगा आहिर। ये उनकी मानसिकता गलत है। अगर ऐसा होता तो वो जो राजभर हैं वो ये बोलते तो उसी दिन दूसरे दिन मरम्मत हो जाती उनकी। जो समाजवादी लोग हैं ना वो उस दिन मसाला दे दे, ऐसा नहीं है। पीडीए में सबको सम्मान मिलता है और हो सकेगा तो अभी सरकार जो भी उनका इलेक्शन चल रहा है तो वो भी उनके जो बेटे हैं ना अखिलेश जी से उनकी बातचीत हो चुकी है, ओपी राजभर जी की, तो वो ये बोलते हैं पिताजी थोड़े सटिया गए हैं साला। उन्हें उनका बेटा खुद बोलता है सटिया गए अखिलेश जी से कि भैया इग्नोर कीजिए बाद में।